नमस्कार मित्रों, हम लोग जीव विज्ञान की एक नई टॉपिक के साथ पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी के विषय में पढ़ने से पहले हम लोग अपने पर्यावरण को जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण मतलब हमारा इन्वायरमेंट शब्द फ्रांसीसी भाषा के इन वैरोनर से बना है, जिसका अर्थ है द राउंड, अर्थात चारों तरफ, हमारे चारों तरफ का आवरण। पर्यावरण को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य फिटिंग ने किया था। फिटिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। पर्यावरण का अर्थ किसी भी जीवधारी के चारों तरफ फैला आवरण है, जिसमें मौजूद घटक उसमें रहने वाले जीव को प्रभावित करते हैं और स्वयं प्रभावित होते हैं। अर्थात पर्यावरण का अर्थ है कि सभी जीवधारियों के चारों तरफ का वह आवरण, फैला हुआ आवरण, जिसमें मौजूद घटक उसमें रहने वाले जीव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे मौसम हो गया, ये भी प्रभावित करेगा। भोजन हो गया, ये भी प्रभावित करेगा। मतलब तमाम चीजें हैं जो उस पर्यावरण में जीव को प्रभावित करती हैं, उसी को हम लोग उसका पर्यावरण कहते हैं। हमारा पर्यावरण 3 घटकों से मिलकर बना है: भौतिक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। इसी के साथ हम लोग अब चलेंगे अपने टॉपिक के पास, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन है। पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी जीव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन है। पारिस्थितिकी, इसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जितने जीवित चीजें होंगी वो आ जाएंगी। अजैविक में जो चीजें निर्जीव होंगी वो आ जाएंगी। इसमें सजीव आ जाएंगे और इसमें निर्जीव आ जाएंगे। जैविक घटक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अर्थात प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो आइए हम लोग जैविक घटक में पहले देखते हैं जैविक घटक क्या है। जो जितनी भी जीवित घटक है उसे हम जैविक घटक कहते हैं, जितने निर्जीव घटक है उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। और उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांटा गया: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और लास्ट वाला सर्वाहारी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने जैविक घटक के प्रकारों को देखते हैं। जैविक घटक के प्रकार लिखा है। जैविक घटक को मुख्यतः हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भागों में: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक को देखते हैं तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो जीव अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे, जैसे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी वनस्पतियों भी शामिल है, जैसे हरी वनस्पतियां, शैवाल आदि। तो ये सभी जो हरे पेड़ पौधे हैं सभी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए देखते हैं उपभोक्ता क्या है। वे जीव जो अपने भोजन हेतु दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। जिनको निम्न स्तरों में बांटते हैं, निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। तो उपभोक्ता क्या है? वे जीव जो अपने भोजन हेतु दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं। जैसे मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य सीधे क्या है? क्या कहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर है। ठीक, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता को निम्न प्रकार से बांटा। प्राथमिक होता है वे जीव जो अपना भोजन हेतु सीधे उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, या उन्हें हम लोग शाकाहारी भी कहते हैं, शाकाहारी जीव भी कहते हैं। जैसे टिड्डा, खरगोश, हिरण, बकरी, ये सभी किस में आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। देखते हैं दूसरा, द्वितीयक उपभोक्ता। वे जीव जो अपने भोजन हेतु प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या छोटे मांसाहारी कहते हैं। जैसे छिपकली, मेढक, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो वे जीव जो अपना भोजन हेतु प्राथमिक उपभोक्ता, जो ये
उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता का जो पहला प्रकार है, अगर इस पे ये आश्रित रहते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। आइए देखते हैं तीसरा उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग तृतीयक उपभोक्ता या बड़े मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़े मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, बाज, मोर आदि, ये सभी क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। अब आते हैं हम लोग सर्वाहारी को देखते हैं। वे जीव जो कुछ उत्पादक एवं कुछ उपभोक्ता पर भोजन हेतु निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मानव या मनुष्य की बात करें तो कह रहा है कि वे जीव जो कुछ उत्पादक और कुछ उपभोक्ता, मतलब उत्पादक पे भी होंगे और इधर उत्पादक पे भी होंगे और उपभोक्ता पर भी निर्भर करेंगे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, और कुछ उपभोक्ता पर निर्भर भोजन हेतु निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। उस जैसे मानव आ जाएगा, ठीक है। मानव या मनुष्य की बात की जाए तो वो कौन सा प्राणी है, सर्वाहारी उपभोक्ता है। अब देखते हैं हम लोग अपघटक। वे जीव जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर पर निर्भर करते हैं, अर्थात वह जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो उनके शरीर पे अपने भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक। जैसे कवक एवं बैक्टीरिया का समूह, कवक और बैक्टीरिया, जैसे रोटी पे फफूंदी आ जाती तो बैक्टीरिया ही हो गए, तो इस प्रकार उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।